भारत देश में फिर से एक बार केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो नोटबंदी कर दी है। 2000 के नोट को लिया जा रहा है और उसके बदले 500, 100, 200 जैसे व्यवस्था है वो हो रही है। हमारे बीच में रमेश बिसैया साहब है जो कि निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी से, और देख रहे हैं कि किस तरीके का हालात इस समय नन नगरी वार्ड में बना हुआ है। सभी को मेरा नमस्कार। हालात पहले भी इन्होंने 2019 में नोट बंद किए थे, जब भी हालात आज तक सुधरे नहीं है। जी। और आज फिर इन्होंने ये लागू कर दिया कि सितंबर तक 2000 के नोट बंद हो जाए। अरे भाई, तुमने जब बंद ही करने तो चालू क्यों करे? और सारी करेंसी हिंदुस्तान की बंद कर दो ना। जी। 2000 से क्या है? करप्शन तो तुम खुद ही करा रहे हो। जी। और आज तुम ही बंद करा रहे हो। मुझे तो ये नहीं पता लग रहा है, ये 2000 का नोट तो पहले तो गरीब आदमी पे है नहीं। जी। और गरीब आदमी पे नोट है भी किसी पे बेचारे को, तो उसे उसको इतना फेस करना पड़ रहा है। वो कहीं भी किसी दुकानदार के पास जा रहा है तो उसे वो नोट लेने से मना इनकार कर रहा है। जी। बैंक में लंबी लंबी कतार में भीड़ लगी है। वो अपनी अपनी दिहाड़ी छोड़कर, मजदूरी छोड़कर बेचारे लाइन में लगेंगे, तो वो फिर वो पिछला वाला हाल कर रहे हैं मोदी जी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब आपने चला चालू बंद ही करना तो चालू क्यों किया? रमेश जी, अगर हम आपके नन्नगरी वार्ड की बात करें तो लगभग कितने बैंक हैं? मेरे यहाँ ही एक ही बैंक है, स्टेट बैंक। स्टेट और बैंक। वहाँ इतना बुरा हाल है, वहाँ सुबह लोग 4 बजे लाइन में लगते हैं और शाम तक लाइन में लगे रहते हैं। बेचारों को आधों का नंबर नहीं पता। अच्छा, उसके लिए क्या वो इतना 2000 के क्या नन्नगरी में इतना नोट है 2000 का जो लाइन में लग रहे हैं, या कोई और कारण है? लोग डरे हुए हैं। लोग डरे हुए हैं कि भाई और समय नोट बदलने में नहीं, जितने उनसे कार्रवाई की जा रही है। जी। आधार कार्ड लेके आओ, पैन कार्ड लेके आओ, उस पे लिख के दो कि आपका नोट है, आप ऐसे। तो ये मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि इतना जब इस चीज़ से करप्शन था, नोट से, जी। तो उन्हें पकड़ो ना जो बड़े-बड़े अफ़सर चोरी कर रहे हैं। ये बड़े-बड़े नेताओं के पास पैसा पड़ा है, बड़े-बड़े उद्योगपतियों के पास पैसा है। ये इसीलिए तो बंद किया है कि ताकि वो क्या नाम है उनके पैसे उनका तो सब चेंज हो गया। जितने बड़े लोगों का पहले ही चेंज हो जाता है, उन्हें बताने से पहले ही चेंज कर दिया जाता है। तो गरीब आदमी मर रहा है, जो मज़दूर आदमी है वो परेशान हो रहा है। और वो परेशान पहले भी ऐसे ही हुआ था और फिर परेशान कर रही है। रमेश जी, अगर हम बात करें 2000 नोटों की तो छोटे नोटों पर क्या असर पड़ रहा है? छोटे नोटों की ज़्यादा डिमांड है, जी। ब्लैकमेल ही होंगी। लोग अभी वो पिछली बार ये हुआ था जब किसी पे नोट थे तो वो आधे में जी। ये जी। 40% में 50% पे। फिर वही करप्शन होगा। करप्ट तो बढ़ रहा है ना, घट कहाँ रहा है? लोग जिसपे होगा 2-4 लाख रुपए या लाख रुपए होंगे, तो उसे नोट जब बदले नहीं जाएँगे, उससे जवाब माँगा जाएगा तो वो किसी न किसी से लेगा, 40% पे या 30% पे, तो नुकसान तो है ही। मोदी सरकार के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसको करने के पीछे कारण एक करप्शन पर चूक। पिछली बार जो करा था उससे 20 साल पहले देश पिछड़ गया था और अब कितने साल पिछड़ेगा ये नहीं पता चल रहा है। मोदी जी तो सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बाँट रहे हैं, ना कोई काम कर रहे हैं, ना काम करने दे रहे हैं। सिर्फ अभी आपने देखा होगा, दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने में ऑर्डर हुआ, जी। जी। उसके लिए खिलाफ ऑर्डिनेंस लिया है। अरे तुम डर क्यों रहे हो भाई? काम करने दो। जब काम नहीं करेंगे जब हमें घेरना। काम करने तो दो। इसका मतलब उन्हें ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहीं आने वाले समय का प्रधानमंत्री ना बन जाए और इनको सपने में भी अरविंद केजरीवाल नज़र आता है। रमेश जी, बात करें अगर हम नोटों की, तो देखने में आ रहा है और चर्चा चौराहे से ये भी निकल रही है, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है कि डिजिटल अब करेंसी देश में आने वाली है। डिजिटल करेंसी जो इन्होंने उसमें फ्रॉडबाजी ज़्यादा है। फ़ोर्जरी ये आप साइबर सेल को जब जी। से देखा जी। आप देख जी। रहे हो। जी। आए दिन जैसे किसी के पेटीएम से पैसे उड़ा लिए, एटीएम से बिल्कुल। पैसे उड़ा लिए बिल्कुल। और आपको ओटीपी माँग लेते हैं जो जी। उससे उड़ा जी। दो। और हम जैसे पूर्णवास कॉलोनी में कौन डिजिटल है? जी। आज भी लोग अपने माताएँ, बहनें अपने डब्बे में पैसे, आटे के जी। डब्बे जी। में, जी। चीनी के डब्बे में छुपा के रखते हैं कि कल को घर के काम आए वो पैसा। बिल्कुल तो ठीक। वो कहाँ डिजिटल चल पाएगा? डिजिटल तो चलेगा तो विदेशों में चलता है। रमेश जी, डिजिटल करेंसी सेफ है या अनसेफ है? मेरा तो मानना अनसेफ है, क्योंकि उससे ज़्यादा साइबर क्राइम को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। जी। और बड़े-बड़े जो एक साइबर क्राइम और उनका आइडेंटिफ़ाई भी नहीं कर पाते। अब बिल्कुल बड़े-बड़े ठीक। आपने देखा होगा 1 मिनट में मोबाइल से पैसे निकल जाते हैं। पे एटीएम लगाओ किसी का पैसे निकल जाते हैं। तो इससे डिजिटलाइज़ से तो और दिक्कत और नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। डिजिटल करेंसी लॉन्च करने से पहले इन हैकर्स को सबसे पहले मेरा मानना है। मेरा तो यही मानना है कि इन हैकर्स के लिए पहले पे कार्रवाई की जाए जी। और कड़े कानून बनाए जाए और कड़े टेक्नोलॉजी लाई जाए। नोट आप बंद कर देना, नोट से किसी पे 2 नंबर वाला हुआ या जो ज़्यादा पैसा वाला वही डरेगा, जी। जो आम आदमी नहीं डरेगा। पहले आप उन पे नकेल कसो जो इन चीज़ों पे क्राइम कर रहे हैं। साइबर क्राइम को सबसे आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और जी। अभी तक भी हमारा देश इस साइबर क्राइम को पकड़ने में बड़े पीछे है। बहुत बढ़िया बात कही है रमेश बिसैया जी ने, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि आज की तारीख में डिजिटल करेंसी लॉन्च करने से पहले इन हैकर्स को पकड़ना होगा। अपनी क्या नाम है जो सिस्टम है उसको वेल डेवलप करना होगा। आज बिना बात सही कही कि एटीएम जेब में रखा हुआ है और पैसा निकल जाता है।
डिजिटल करेंसी ला तो रहे हैं, लेकिन कितनी कारगर होगी वो समय ही बताएगा। क्या रिक्शे वाला डिजिटल करेंसी को चला पाएगा? क्या वो आज की तारीख में बात बहुत बढ़िया कही कि महिलाओं के अंदर आदत है घरेलू चीनी के डब्बे के अंदर, आटे के डब्बे के अंदर वो बचा के रखती है और पैसा वही जो जेब में है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत।